धार्मिक व्यक्तियों ने इस बात पे जोर दिया कि ये श्वास जो आ रहा है तब तक व्यक्ति जिंदा है। जिस वक्त श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा व्यक्ति की मौत हो जाएगी। आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, दोबारा गोती नातियों से, मित्रों से, बंधुओं से और दोबारा ये घर ये परिवार मिलता नहीं है। और ऐसा जीवन में पहली बार नहीं हो रहा है। जैसे अभी पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा, पत्ते वृक्ष के काफी गिर गए हैं, लाखों पत्ते गिर गए हैं, फिर नए आ गए हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल इसी प्रकार इस जीव को जगाते हैं। नित्यानंद जगत में कोई आए कोई जात, एक निक्षय एक झड़ पड़े जो तरवर के पात। जैसे पेड़ के पत्ते नए आए पुराने चले गए, ऐसे ही हमें भी इस धरा से जाना है, इस शरीर को छोड़ के जाना है। इन बुद्ध पुरुषों के स्थान के ऊपर हम बैठे हैं। इन स्थानों पे बैठ के हमने मंथन करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए। लेकिन भ्रमित हो जाते हैं कई बार, नशे विषयों में भ्रमित हो जाते हैं, झगड़े में, क्लेश में, क्योंकि चित्त वृत्तियां हमारी वही बनी रहती हैं। प्रिय बंधु, दोबारा ये आंगन नहीं मिलेगा, दोबारा ये दवार नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा। और इस शरीर के भीतर, आंखों के भीतर देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, उसकी खबर करो। कौन बोलता है, कौन देखता है? जब इस शरीर से आत्मा निकल के जाती है, आंख तो है पर देखने वाला नहीं है, मुंह है पर बोलने वाला नहीं है, काने हैं पर सुनने वाला नहीं है। कौन था पर हमें अपनी खबर नहीं है। अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन ध्यान करके, सिमरन करके, आहार व्यवहार शुद्ध करके, विचार को ठीक करके जन्म जन्म के दुखों से छूटा जा सकता है। क्योंकि और जन्म बहुतेरे होंगे, मानस जन्म दुहेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। और अनेक जन्म होंगे, मानव जीवन नहीं मिलता है, ये आखिरी दाव है। वेद भी यही कहते हैं, बड़े ग्रंथ भी यही कहते हैं, रामायण भी यही कहती है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है, मिला है तन रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हम ऐसे ही जी के चले जाते हैं और बाद में कोई गिनती भी नहीं होती है। इसलिए प्रिय बंधु, बंदगी करो, सिमरन करो, नाम की कमाई करो। इस जीवन को सार्थक करना है। इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। एक तारा घड़ुआ पीटने का नाम सत्संग नहीं है। कोई समझे एक तारा बजाए, एक हड़ताल बजाए सत्संग हो गया, नहीं। अपने विचारों में बदलाव लाना, अपने हृदय में मालिक के प्रति समर्पित भाव होना, एक सच्चा प्रेम, एक सच्ची आंतरिक गहरी लगाव जिसके भीतर होता है, उसके अंदर अंदरूनी भक्ति भाव पैदा होता है। और तब जाकर के इस जीव की बात बनती है। कुछ शराबी शराब के नशे में उनको ख्याल आया कि चलो रात को नौका चलाते हैं समुद्र में। पूरी रात नौका चलाते रहे, लेकिन जब नशा फीका हुआ, लालिमा छाने लगी सूर्य की, तो कहा भाई पीछे भी जाना है हमने। वापिस घूम के देखा तो कहीं नहीं जाना, उसी जगह थे। क्यों? नशे में नौका की पतवारें चलाते रहे, पर नौका को खूंटे से खोलना भूल गए। हम ऐसे ही संसारिक बड़ी त्रुटियां, गलतियां करते हैं। हम जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर अंदर में राग द्वेष, छल कपट, बेईमानियां नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं काम क्रोध के, नशे के खुट्टे के बंधे रहते। उरे खड़ा हो जा भाई। सत्संग का माहौल कम है जी यहाँ पे।
और रागणी की बड़ी अच्छे हमारे शान है, हरियाणा के विकास शान है हरियाणा की, क्योंकि इन्होंने हमारी सभ्यता अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काफ़ी बड़ा काम किया है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा। और ये ध्रुव हमारे पास गए थे कि एक बार आना है। ध्रुव भक्त में एक बात याद आ गई, जब ध्रुव भक्त शरीर छोड़ करके जाने लग गया तो काल महाराज आए, कहने लगे, हे महाराज आप मेरे सिर के ऊपर पैर रख के जाओ। ए भक्तराज सिर पे पैर रख के जाओ। ध्रुव भक्त ने कहा, भगवान क्यों? कहने लगे, महाराज सब जीव मेरी हद में है, लेकिन आप बेहद में हो। आप मेरी हद को क्रॉस करके जा रहे हो। सब जीव हद में है, लेकिन आपने हद को पार किया है, मेरी हद से पार गए। तो हम सब हद में हैं, इसलिए हमने मीठे लगे मस्करे, फीके लगे फकीर। इन पवित्र प्रांगणों में बैठ करते महापुरुषों की चर्चा करनी चाहिए, मालिक के नाम की बंदगी करनी चाहिए। संसार के राग द्वेष को छोड़ के, नशे विषय को छोड़ करके बैठना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पवित्र प्रांगण है, ये नशे विषय के स्थान नहीं है। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लगे तो लगे, क्योंकि परमात्मा ने ये जीवन इन चीज़ों के लिए नहीं दिया है। ये हमारी धारणा है, हमने बना ली। जब नीलकंठ ने मंथन हुआ था, भगवान शिव ने विष पिया, हलाल को पिया, अपने कंठ में रोक लिया। किसी ने पूछा, भगवान इसको नीचे क्यों नहीं जाने देते, कंठ में क्यों रोक लिया? उन्होंने कहा, कंठ में मेरे हृदय में मेरे राम है, और ना राम मेरे कोमल स्वभाव के, और ये विष अंदर चला गया तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका विष को अपने कंठ में ही रोक लिया है। और जिनके हृदय में राम है, क्या क्या करते हैं हम, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, नशे विषय भी करते हैं, शराब भी पीते हैं। महाराज इन प्रपंचताओं में, इन हद में काल हमें रोक रहा है। कोई जीव बंदगी करके, सिमरन करके इसको क्रॉस करता है। आज पास पेलपा गांव के मौजूद व्यक्ति सब कुछ यहाँ बैठा है। ऐसे स्थानों पर बैठ करके गांव के विकास के लिए, समाज के, राष्ट्र के विकास के लिए, परिवारों में जो कला, उन चीज़ों के लिए मंथन करना चाहिए हम सब ने। और एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सारे मिलके तो देश को बदल सकते हैं। इसलिए इस पवित्र प्रांगण पे दादा लंगड़िया के मत्था टेक करके मंथन करो, विचार करो। सदा सदा इस नगरी में मंगल कामना, खुशियाँ बनी रहें। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय।